This false ego is characterized as the doer, as an instrument, and as an effect. It is further characterized as serene, active, or dull according to how it is influenced by the modes of goodness, passion, and ignorance. हम भागवतम के तीसरे स्कंद में 26वां अध्याय फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, इसमें भगवान कपिल इस भौतिक प्रकृति, इसकी संरचना, इसके कार्य की विधि और इसका जीव प्रभाव, ये सारी चीजें समझा रहे हैं। और अभी चर्चा चल रही है मिथ्या अहंकार पर और वो किस तरह से हमें प्रभावित करता है। भगवान कपिल समझाते हैं कि 3 गुणों के प्रभाव से ये मिथ्या अहंकार प्रदर्शित होता है। जैसे जीव भगवत धाम से यहाँ आता है संसार में, तो 3 गुण उसको कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। सो भगवान 14वें अध्याय में भगवत गीता के बताते हैं कि जीव जो है वो स्वभाव से शुद्ध है, शुद्ध चेतना वाला है। जीव सदा कृष्णा कॉन्शियस रहता है। कृष्णा कॉन्शियस मतलब हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो भगवान का नित्य दास है ना, कृष्णेरा नित्य दास। लेकिन जब वो इस भौतिक संसार में आता है, अब सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि भौतिक संसार में कैसे आए जब वो कृष्ण भावनामृत में है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जीव के पास स्वेच्छा है और उस स्वेच्छा का उपयोग करता है। सिर्फ एक जिज्ञासा है उसके अंदर। क्या जिज्ञासा है? मुझे भगवान जैसा आनंद लेके देखना है। तो उसके अंदर एक ऐसी उत्सुकता है। तो उसको भगवान जैसा, क्योंकि भगवान जैसा आनंद तो सिर्फ भगवान ले सकते हैं और तो कोई नहीं ले सकता, राइट? क्योंकि भगवान के आनंद लेने की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। वो इंजॉयर है और अनलिमिटेड सुप्रीम इंजॉयर है। हम इंजॉयड हैं, वो भोक्ता है, हम भोग्य हैं। वो अनंत असीम है, उनकी क्षमता अनंत असीम है, हम सीमित हैं। सो हम ना तो हमारा स्वभाव मैच करता है, ना हमारी क्षमता मैच करती है भगवान से। स्वभाव में भी वो पुरुष है, हम प्रकृति है, और गुण में भी वो अनंत असीम है और हम सीमित हैं, विभु अणु। फिर भी हमारे अंदर एक जिज्ञासा है तो हमको यहाँ छोड़ देते हैं। जैसे वो हमें छोड़ते हैं यहाँ पर इस संसार में डाल देते हैं, भौतिक संसार में। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है, राइट? माया देवी तुरंत उसके ऊपर हमला करती है, 3 गुणों से उसको ग्रसित कर देती है। प्रभुपाद समझाते हैं, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली हमारे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट? हम गोलोक के हैं और हम कृष्ण की सेवा के लिए बने हैं, यहाँ आ गए हैं। अब क्या होता है? फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। जैसे ही 3 गुण आ जाते हैं वो हमको इतना मोहित कर लेते हैं, हमें यही सच्चाई लगने लगती है। हम जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है गोलोक में, वो भूल जाते हैं, राइट? सो माया देवी का ये एक बहुत अच्छा, बहुत क्या कहते हैं, प्रबल
हम पर असर है कि वो हमें भुला देती है, हमारा पास्ट भुला देती है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो बचपन से जेल में ही पला बड़ा है, बचपन से जेल में ही पैदा हुआ है, या कोई जेल में आया है और उस जेल के जीवन को अपना शाश्वत जीवन, यही मेरा जीवन है, अब मेरे को जेल में अच्छे सेटल होना है, जेल में अच्छा आरामदायक कमरा बनाना है, जेल में आरामदायक सुविधाएं बनानी है, करेक्ट। तो अगर वो इस जेल के जीवन को ही, जो बद्ध जीवन है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, और जैसा जेलर रखेगा वैसा ही रहना पड़ेगा, जो जेलर खिलाएगा वही खाना पड़ेगा, एकदम सस्ता साबुन, सस्ता सिर में लगाने वाला तेल देगा तो उसी से उसको समझौता करना पड़ेगा, राइट। उसको अगर अपनी पसंद का कुछ चाहिए तो नहीं मिल सकता, जैसा जेलर देगा वैसा रहना पड़ेगा। चुभने वाला कंबल देते हैं जेल में, तो हाँ वो काले रंग का आता है ना, हाँ सर्दी में तो उसको उसमें गुजारा करना पड़ता है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, उसकी मजबूरी है ये। एकदम वो लाल रंग का कड़क साबुन आता है उसी में गुजारा करना पड़ता है, राइट। हाँ नाम लेना ठीक नहीं है तो जिसको जेल का अनुभव है उसको पता है कौन सा साबुन मिलता है है कि नहीं तो ये मजबूरी है, लेकिन वो इसी में आनंद लेता है। उसको इसके ऊपर का जो एक आनंदमय जीवन है वो उसको समझ में नहीं आता, राइट। सो माया देवी भुला देती है कि तुम इसके पहले एक आलीशान महल में रहते थे, ऐश्वर्य की जिंदगी बिताते थे। सो यहाँ पर लिखा है जादू, बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं प्रभुपाद, तीनों गुणों के जादू के वशीभूत, हिप्नोटाइज हो जाता है जीव, वो सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि जीवों की प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। अब यही चीज भागवतम में भगवान कपिल समझा रहे हैं। जैसे ही जीव वहां से यहां आता है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं, उसके ऊपर उसको उनके बंधन में बांध दिया जाता है। अब अहंकार की जब हम चर्चा करते हैं, सो अहंकार क्या है, अहंकार को सरल भाषा में कैसे समझा जाए, क्योंकि हमेशा प्रश्न आता है कि व्हाट इज मेंट बाय ईगो, फॉल्स ईगो। सिंपल वर्ड में अहंकार का मतलब है पहचान, बस। अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं अपने आप को किस तरह से पहचानता हूं, इसको बोलते हैं अहंकार। अपनी एक पहचान रखना, अहंकार यानी मैंने अपने आप को क्या पहचान दी है, अपने आप को किस तरह से पहचाना है। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, सो माया देवी हमें कृष्ण की विस्मृति यानी कृष्ण का बुलावा देती है कि तुम कृष्ण को भूल जाओ। अभी तक हमें याद था हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, तो हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं, ये हमें याद था, राइट। लेकिन अब हम भूल गए कि हम कृष्ण के दास, कृष्ण के सेवक हैं, ठीक है, भूल गए। तो मैं क्या हूं, पहले मैं वो था तो मुझे याद था, अब मेरे को आपने वो भुला दिया, तो नेक्स्ट क्या हूं। अब माया देवी हमें अलग अलग शरीरों में इस तरह से लेके जाती है, अलग अलग अहंकार देती है, अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग पहचान देती है। इसी जीवन में, इस वर्तमान शरीर में, हम जिस जीवन में जी रहे हैं, हमें इतनी सारी पहचान, इतने सारे अहंकार दिए हैं, राइट। सबसे पहले मैं मनुष्य हूं, करेक्ट। सो ये शरीर मानव शरीर है, तो मैं सोचता हूं मैं मनुष्य हूं। मैं नहीं सोचता कि मैं एक आत्मा हूं, मैंने मानव शरीर धारण किया है। कोई पूछता है आपकी उम्र कितनी है, हम तुरंत बताते हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल। इसका मतलब क्या है, हम शरीर की उम्र बता रहे हैं, उसने क्या पूछा, आपकी उम्र क्या है, कितनी है। हम तो आत्मा है ना, करेक्ट। मैं तो शाश्वतोयम पुराणो हूं, ऐसा बोलेंगे। अब जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे, पूछेंगे आपकी उम्र कितनी है, फॉर्म में लिखो, मैं तो शाश्वतोयम पुराणो हूं तो लेकिन स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर, आप समझ सकते हैं ये फॉल्स ईगो कितना भरा हुआ है। किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है, मेरी इतने साल है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी है। आप कहाँ से हैं, मैं अहमदाबाद से हूँ।
नहीं, हम तो गोलोक से हैं। यस, लेकिन चलिए व्यवहारिक जीवन में एक चीज है, लेकिन स्वभाव से हमारे अंदर इतना भरा है कि हम नेचुरली वो आंसर देते हैं, राइट। वो आंसर देने के समय ये नहीं सोचते कि एक्चुअली मैं आत्मा हूं, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे अभी कोई फिगर देना पड़ रहा है, कोई नंबर देना पड़ रहा है, कोई स्थान देना पड़ रहा है। सो ये मिथ्या अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है। फिर एक ही जीवन में कितने सारे मिथ्या अहंकार आते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस किसी और देश का, तुरंत ओ मैं इंडियन हूं, इंडिया खेल रही है, क्या स्कोर हुआ, हाँ इंडिया जीत गई, बस एक संतुष्टि। आत्मा ना तो इंडियन होती है, ना अमेरिकन होती है, ना जर्मन होती है, करेक्ट। आत्मा तो आत्मा होती है, भगवान के नित्यदास गोलोकवासी है। लेकिन हमने तुरंत पहचान लिया, ठीक है हम क्रिकेट मैच नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे ही स्कोर की चर्चा आती है एक एंटीना अलर्ट हो जाता है, क्या हुआ स्कोर, राइट। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे अंदर वो मिथ्या अहंकार है कि मैं इंडियन हूं, isn't it? लोग मोर्चा निकालते हैं सरकार के खिलाफ, जैसे जीएसटी आ गया, नोटबंदी आ गया, लॉकडाउन आ गया, तुरंत मोर्चा निकाला। क्यों? मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे इस देश में हंसी खुशी रहने का अधिकार है। पर आत्मा तो इस देश का नागरिक नहीं होता। हमने इस देश में जन्म लिया है, इस देश के शरीर को नागरिकता मिली है, तो हम अपने आप को मानते हैं। तो हम कितने सारे अहंकार लेकर चलते हैं। मैं पिता हूं, मेरा बच्चा मेरी बात सुनना चाहिए, नहीं सुनेगा तो उसकी पिटाई करूंगा, करेक्ट। मैं पुत्र हूं, मुझे माता पिता की सेवा करनी है। मैं किसी क्या कहते हैं कंपनी में एक एम्प्लॉय हूं, तो मुझे उसके 9 बजे बुलाया है तो 9 बजे वहां हाजिर होकर पंच करना है, राइट। आप क्यों 9 बजे पंच कर रहे हो? आप तो स्वतंत्र जीव हो, 10 बजे पंच करो। नहीं, सैलरी कटेगी। इसका मतलब है, हाँ इसका मतलब है हमारे अंदर एक पहचान है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो इसके कानून के अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। मैं इस देश का नागरिक हूं, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। हमने ये अगर, अब मैं तो किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं उसमें 9 बजे जाऊं या 10 बजे जाऊं, मैं स्वतंत्र हूं। जो व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझता है वो बन जाता है, करेक्ट। सो माया देवी हमें अलग अलग पहचान देती है, कूट कूट के वो देती है, ताकि हम इसमें इतने रत हो जाएं, हम अपने कृष्ण के साथ पहचान भूल जाएं, राइट। अब ये पहचान अलग अलग तरीके से है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग इसमें होती है। लेकिन माया देवी का पहला काम क्या है? इसको अनेक अहंकार दे दो, अनेक पहचाने दे दो। इन सबको संतुष्ट करने वो इतना संलग्न हो जाएगा, इतना एंग्रॉस हो जाएगा कि वो अपने कृष्ण के साथ जो पहचान है उसको भूल जाएगा। अब आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। कितने सारे लोग मंदिर आते हैं, तो मंदिर आते हैं तो हरिनाम मंडप पे जप करवाते हैं उनसे, राइट। सो हरिनाम मंडप पे एक माला करते हैं, फिर कुछ लोग संकल्प भी लेते हैं कि हाँ हम रोज करेंगे। लेकिन फिर वो यहाँ तो मंदिर का माहौल और फिर कीर्तन है, वाइब्रेशन ऐसी है, डिवाइन वाइब्रेशन है, भगवान का दर्शन, और एक माला जप कर लिया भक्तों के संग में, तो पूरी प्रेरणा आ जाती है। लेकिन जैसे ही टेम्पल प्रेमाइसेस के बाहर जाते हैं, फिर उनको फोन कीजिए, आपने वो संकल्प लिया था एक माला करने का, कौन बोल रहे हैं आप? हमको कुछ याद नहीं है, हमको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। सो अब उस जीव के लिए एक माला करना भी इतना डिफिकल्ट है, और किसी के ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा है, निष्ठुर है। कुछ लोग वापस आते हैं, प्रभु जी इच्छा तो बहुत है लेकिन हो नहीं पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों टाइम नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने इतने सारे अहंकार पाल लिए हैं, इन सबको संतुष्ट करने में हम इतनी गहनता से लगे हुए हैं, जो हमारा वास्तविक अहंकार या वास्तविक पहचान है वो क्या है? कृष्णदास। माया देवी ने भुला दिया है। सो माया देवी इतने सारी जगह पे बहुशाखा ही अनंतश्च ये बताया गीता में। सो इतनी जगह पे हमें लगा देती है, इतनी जगह पे हमें मजबूर ऑब्लिगेटेड फील कराती है, राइट। ऑब्लिगेशन यानी एक कृतज्ञता आ जाती है कि हमको करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। इन सब के चक्कर में वो हमें कृष्ण से दूर, हम कृष्ण के दास हैं, ये घुसने नहीं देती हमारे दिमाग में, राइट। सो ये जो बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं, राइट। दो चीजें हैं माया देवी का जो प्रभाव पड़ता है, कैसे कृष्ण से दूर ले जाना है फॉल्स ईगो को लेके।
ये फॉल्स ईगो दो तरीके से मैनिफेस्ट होता है, दो तरीके से प्रदर्शित होता है। एक कहलाता है सरकमस्टेंशियल कंपल्शन, परिस्थिति की मजबूरी। किसी के अंदर भक्ति करने की बहुत भावना है, ठीक है, ऐसे लोग आते हैं, मंदिर आते हैं तो हम इनवाइट करते हैं, रेगुलर आइए, संडे प्रोग्राम अटेंड कीजिए, घर पे माला कीजिए, संपर्क में रहिए। फिर वो बहुत बहुत महीनों तक नहीं आते, सडनली दिखते हैं, अरे क्या हुआ इतने दिन नहीं आए, क्यों आना बंद कर दिया, या क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया है? वो जी बहुत मजबूरी है। क्या मजबूरी है? शादी का सीजन चल रहा है, हर संडे एक शादी है, जाना पड़ता है। अब उनका आंसर कैसा है? आने की इच्छा है लेकिन जाना पड़ता है। इसमें जो कीवर्ड है ना वो है पड़ता है। ये मजबूरी कहां से आई? जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? राइट, जीव आत्मा जो है वो तो कृष्ण का दास है, राइट, वो किसी मैरिज फंक्शन का दास नहीं है, किसी सोसाइटी के उसके प्रोग्राम का दास नहीं। क्यों जाना पड़ता है? उन्होंने अपने ऊपर ये अहंकार, ये पहचान ले ली है कि मैं इस कम्युनिटी का हूं, इनकी शादी में नहीं गया तो मेरी शादी में नहीं आएंगे। हाँ, ऐसे ही होता है। हम तो बहुत खुश होते थे, मत आओ हम भी नहीं जाते, तुम भी मत आओ, शांति रहेगी, उतना क्लेश कम होगा। सो पॉइंट क्या है? जाना पड़ता है। ये मजबूरी कैसे आई? माया देवी ने रजोगुण से उनके अंदर ये अहंकार इतना प्रबल कर दिया है कि अगर आप इसको नहीं निभाओगे, अगर आप इनके अधीन नहीं जाओगे, इनके साथ एडजस्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। लेकिन शाश्वत जीव को समझ नहीं आता है कि मेरा जीवन इसकी वजह संकट में नहीं पड़ता। संकट में पड़ना और निकालना तो कृष्ण के हाथ में है, राइट, ये शादी करने वालों के हाथ में नहीं है। माया देवी इसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन, परिस्थिति के अधीन वशीभूत होकर, मजबूर होकर। जीव चाहकर भी इस मिथ्या अहंकार के कारण अपनी कृष्ण चेतना नहीं जगा सकता। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है कि क्यों मतलब भक्ति नहीं हो रही है, क्यों वो संकल्प नहीं आ रहा है ना भक्ति करने का। तो वो है ये सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन। दूसरा, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? खुद की इंद्रिय तृप्ति। मुझ पे कोई मजबूरी नहीं है, क्यों नहीं आया मंदिर, शादी में जाना था, ओवर टाइम करना था जॉब पे, या कुछ और मजबूरी आ गई थी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी, बस सुस्ता रहा था घर पे। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, राइट, इत्मीनान से क्या कहते हैं, एंजॉय कर रहा था, टिकटॉक वीडियो बना रहा था, तो बस इसलिए नहीं आया। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति, इसमें जीव की इच्छा ही नहीं है। इच्छा है तो भी वो रजोगुण इतना प्रभावशाली है, इतना प्रबल है कि जीव को उस तरफ आगे बढ़ने ही नहीं देता है। माया देवी इन दोनों प्रकार के साधनों से कभी मजबूरी दिखाती है, कभी इंद्रिय तृप्ति दिखाती है, राइट, जो हमको ज्यादा आनंदमय लगती है भक्ति से। इसलिए लोग भक्ति के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, इन सब चीजों में लग जाते हैं। ये दोनों मिथ्या अहंकार के ही मैनिफेस्टेशन है, मिथ्या अहंकार के ही प्रदर्शन है, उसके क्या कहते हैं, प्रभाव है, राइट। और मिथ्या अहंकार, अब यहाँ पे लिखा है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में मिथ्या अहंकार होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो मिथ्या अहंकार होता है वो किस तरह समझा जा सकता है? जो व्यक्ति, इसको दूसरे अध्याय में बताते हैं भगवान, बहुत फेमस श्लोक है, बहुत बार हमने पढ़ा भी है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम। प्रसक्त, आसक्त मतलब लगाव है, आसक्त का मतलब है उसको लगाव है। प्रसक्त मतलब प्रकृष्ट रूपे न आसक्त, बहुत गहन लगाव है, राइट, जिसको बहुत गहन लगाव है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, राइट। जब हमारा मिथ्या अहंकार जो है, ये मिथ्या अहंकार
काम से प्रभावित है, रजोगुण से प्रभावित है, तो ये अपने आप आसक्ति आती है। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं ये काम के विषय में है ना, भौतिक इच्छा जो है बहुत अच्छे से भगवान समझाते हैं। जिस थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से भगवान ने इसको एक्सप्लेन किया है। अर्जुन ने पूछा है, मनुष्य न चाहते हुए, सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन आता है, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। ठीक है, सो भगवान आंसर देते हैं। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। रजोगुण आ जाता है तो उससे काम उत्पन्न होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सो सर्वभक्षी पापी शत्रु यह है काम। अब आगे भगवान बताते हैं इसके निवास स्थान क्या है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अब भगवान ने बताया कारण है काम। इस जीव को जो भगवान से विलग होकर कोई भी काम करे संसार में, कोई भी व्यक्ति कैसा भी कार्य करे, अगर वो कृष्णा कॉन्शियस कार्य नहीं है तो वो अमंगलकारी ही माना जाता है। राइट, छठे अध्याय में भगवद गीता के भगवान बताते हैं ऐसा। सो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में, मंगलकारी कार्य मतलब, पुण्यकारी कार्य मतलब जो कार्य हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाए। फिर चाहे कोई कितना भी कर्मकांड कर ले, कितने भी उत्कृष्ट हवन कर ले, यज्ञ कर ले, तपस्या कर ले, दान कर ले, अगर वो मुक्ति की तरफ अग्रसर नहीं करते, इस भौतिक संसार के चक्र में ही घुमाते हैं, तो मंगलकारी नहीं है, वो सारे कार्य अमंगलकारी हैं। सो कोई भी कार्य कर ले व्यक्ति, ठीक है, कृष्ण भावनामृत से अलग होकर वो काम के वशीभूत होकर ही है, वो सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सो भगवान ने कारण बताया, सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन का कारण बताया। अब आगे भगवान बताते हैं उसका प्रभाव क्या है। उसका प्रभाव क्या है कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। सो हमारा वास्तविक ज्ञान ढक जाता है। राइट, हमारे जो वास्तविक पहचान है वो चली जाती है। यहां तक तो ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? राइट, जब कभी ऐसे कहावत है कि when you fall down, don't see where you have landed, see where you have slipped. करेक्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम फिसले कहाँ थे, ताकि दोबारा वहां फिसले नहीं। जहां गिरे वहां तो गिरे, अब तो उठ के चलना ही है, उस जगह का निरीक्षण करके ज्यादा फायदा नहीं है। गिरने से पहले, गिर के जो होना है वो तो होगा ही, हड्डी टूटनी है या गंदा होना, कीचड़ में गिरे, नाले में गिरे, कहीं पे भी गिरे, पत्थर पे गिरे, चोट लगी, वो तो परिणाम है। शुरुआत कहाँ से हुई, फिसले कहाँ पर थे? राइट, सो अब भगवान बताते हैं ये फिसलता कहाँ पर है जीव, जब वो इस भौतिक संसार में आता है, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आकर उसकी पहचान इस तरह से परिवर्तित हो जाती है। शुरू होता है फॉल्स ईगो से। एक बार गलत पहचान आ गई, एक बार एक व्यक्ति ने अपनी गलत पहचान ले ली, फॉल्स ईगो। अब हमारे अंदर क्या फॉल्स ईगो है? सबसे कोर, कूट कूट के भरा फॉल्स ईगो है, आई एम द एंजॉयर, मैं भोगता हूं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देता हूं ये फॉल्स ईगो को समझने का। कि कोई व्यक्ति है, उसने अपने आप पहचान बना ली कि मैं एंजॉयर हूं, मैं भोगता हूं। तो अब वो रोड पे जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकी, ठीक है, इधर उधर देखा सिनेमा पोस्टर है। जैसे सिनेमा पोस्टर देखा, वो ये तो मेरा फेवरेट हीरो है, करेक्ट, और इसकी मूवी आ गई है अभी, और अभी क्रिसमस वेकेशन चल रहा है, सो हम जाएंगे। अब जैसे ही उसने अपनी एक पहचान, मैं इसका फैन हूं, उसने क्या पहचान बना दी? मैं इस हीरो का फैन हूं, मेरा फेवरेट हीरो है। या उसने एक पहचान बना ली कि मैं एंजॉयर हूं, मेरे को आनंद उठाना है इस वेकेशन में। पहचान गलत हो गई, पहचान दूषित हो गई, अब सारे कार्य, अब विचार दूषित हो जाएंगे, एंजॉयमेंट के विचार आएंगे, अब बुद्धि दूषित हो जाएगी,
इसकी टिकट कहाँ से बुक करूँ, कौन से थिएटर में जाऊँ, कैसे जाऊँ, कितने बजे जाऊँ, वहाँ जाकर पॉपकॉर्न खाऊंगा या आइसक्रीम खाऊंगा। तो अब पूरी योजना, इसलिए दिमाग चाहिए ना। अगर आपको मूवी देखने जाना है, कितना दिमाग चाहिए उसके लिए, इज़न्ट इट? कितने बजे का शो है, उसकी टिकट कब मिलती है, घर से कितने बजे निकलना है, ट्रैफिक का टाइम भी सोचना पड़ता है, वहां जाकर पार्किंग कहाँ करूंगा, फिर उसके बाद मूवी देखूंगा तो उसमें क्या क्या खाऊंगा, फिर उसके बाद पार्टी कहाँ करूंगा। योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बुद्धि लगती है, पूरी बुद्धि भ्रष्ट है, काम से दूषित है। भगवान बोल रहे काम के निवास स्थान क्या है, मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन पहले दूषित है, इंजॉय करेंगे, मजा आएगा, जैसे मन ने बोल दिया मुझे मजा चाहिए, बुद्धि प्लानिंग करो, सो बुद्धि प्लानिंग करती है, ठीक है। उसके बाद फिर इंद्रियां काम करती है, उसके ऊपर एक्शन लेती है इंद्रियां, ये भी दूषित इंद्रियां हैं, उनको भी उसमें रस आता है। इस तरह से जीव जो है वो और ज्यादा सर्वभक्षी पापी शत्रु के मुख में घुसता जाता है। शुरू कहां से हुआ? मिथ्या अहंकार से, अपनी पहचान से। अब वही थोड़े दिन मंदिर आता है, अच्छे से डिवोटीज के एसोसिएशन में भक्त बन जाता है, वही कार लेके जा रहा है, सेम सिग्नल पर की, सेम पोस्टर, ओह हीरो, आई एम नो मोर हिज फैन, करेक्ट। फिर भी अगर कोई पुराने संस्कार और वासना अंदर बैठी है तो भी पहले मैं देखता था बड़ा मजा आता, नहीं अब मैं भक्त हो गया, आई शुड नॉट। उसने अपनी शुरू कहां से हुआ? अभी पहचान से, मैं भक्त हूं, मुझे ऐसा नहीं करना है, आई शुड नॉट वॉच दिस मूवी। अब मेरा जो आकर्षण है उसको रोकना है। तो हमारा रोकना या उस प्रसंग में आगे बढ़ना, दोनों ही शुरू कहां से हुए, फिसले कहां पर? पहचान पर, अपने मिथ्या अहंकार पे। हम अपने आप को किस तरह पहचानते हैं, राइट, हम अपने आप को किस तरह पहचानते हैं, उस तरह हम कार्य करते हैं। एक भक्त जो है वो अपने आप को हमेशा भक्त नहीं सोचता है। प्रभुपाद बताते हैं, एक लेटर में एक डिवोटी को प्रभुपाद लिखते हैं कि तुमने जो कहा है कि अपने आप को एक भक्त समझते हो, ये भावना अच्छी है, लेकिन एक भक्त वास्तव में अपने आप को भक्त नहीं दास समझता है। क्यों? क्योंकि भक्त में भी भक्ति का अहंकार आ सकता है। दास में अपने आप को हमेशा एक तुच्छ सेवक समझता है भगवान का और वैष्णव का, गुरु का। भक्ति में भी हम इस तरह से मिथ्या अहंकार ला सकते हैं, मैं भक्त हो गया हूँ, अब मैं भक्त हूँ, मैं डिमांड कर सकता हूँ, या मैं अपनी भक्ति का प्रदर्शन करके वाहवाही बटोर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इन सेंस भक्ति से भी हम बहुत सारा रस ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम सोचते हैं कि हम दास हैं, दास के दास हैं, दास दासानु दासा, मल्टीपल टाइम्स दास हैं, 100 टाइम्स दास हैं, तो हमारे अंदर मिथ्या अहंकार आ ही नहीं सकता। इसलिए जब दीक्षा होती है तो नाम दिया जाता है दास, भक्त नहीं, दास, राइट। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं दास दासानु दासा, राइट। जब शिष्याष्टकम में भी भगवान बोलते हैं कि आप मुझे ट्रैम्पल कर लीजिए अपने पैरों तले, आप अपने पैरों तले मुझे भले ही कुचल दीजिए, तो भी मैं आपका दास ही रहूंगा। मिथ्या अहंकार से अगर बचना है तो इसलिए प्रामाणिक गुरु से सुनना बहुत अनिवार्य है। वो हमें अपनी असली पहचान देते हैं। भक्त से भी पहले हमारी असली पहचान क्या है? नित्य कृष्ण दास, राइट। चैतन्य महाप्रभु बोल सकते थे नित्य कृष्ण भक्त, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? दास। जब हम इस पर टिके रहेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, जो भक्त अपने आप को दास के भाव में रखते हैं और उस भाव से सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों की संगति करेंगे, हमारे अंदर वो प्रेरणा जागृत होगी। हम हर एक के सर्वेंट हैं। आपको प्रभुपाद का एकदम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डीप प्रसंग बताता हूँ। बहुत बार आपने पढ़ा होगा प्रभुपाद के लेक्चर्स, कन्वर्सेशंस में एलन जिन्सबर्ग का नाम आता है। वो अपने जमाने का इन्फ्लुएंसर था और वो थोड़े गलत कामों में भी प्रख्यात था। तो वो प्रभुपाद के साथ बहुत उनका संवाद चलता है फिलोसॉफी के ऊपर, और वो फेमस पर्सनालिटी थे यूएस में उस समय, तो उनका बहुत इस तरह से संवाद चलता है। तो कभी कभी वो बैठे हैं, प्रभुपाद बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो लोग देखते हैं
न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले देखते हैं कि एलन जिन्सबर्ग जो है वो प्रभुपाद का बड़ा घुला मिला है। तो एक इंटरव्यूअर ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, बड़ा ट्रिकी, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पर्सन है और प्रभुपाद का काफी उठना बैठना है, तो बड़ा ट्रिकी सा प्रश्न पूछा, क्या आप एलन जिन्सबर्ग के गुरु हैं? राइट? क्यों? अब प्रभुपाद हाँ बोलेंगे, प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति गुरु हैं। देखो प्रभुपाद के शिष्य देखो कितने कंट्रोवर्शियल हैं और ये सब चीजें हैं, और अगर प्रभुपाद नहीं बोलेंगे तो सीधा ठेस, करेक्ट, कि प्रभुपाद ने धुतकार दिया। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा ऐसा कि आप एलन जिन्सबर्ग के गुरु हैं। तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं सबका दास हूं। राइट? सो प्रभुपाद इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी ह्यूमिलिटी। ऑफ कोर्स प्रभुपाद का एक आंसर भी बहुत सॉलिड प्रोफाउंड आंसर है, बहुत हिटिंग आंसर है, लेकिन साथ साथ प्रभुपाद जगत गुरु होते हुए भी इस तरफ एक और लेक्चर में प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु इज ऑलवेज सर्वेंट, ही इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। कृष्ण का दास है गुरु। क्यों कृष्ण के दास हैं? क्योंकि कृष्ण के आदेश पर आकर यहाँ पर भक्ति सिखा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत सिखा रहे हैं। गुरु शिष्य के भी दास हैं। क्यों? क्योंकि शिष्य की सेवा कर रहे हैं, उसको भक्ति सिखाकर, उसको ट्रेन करके। सो ट्रेनिंग देना एक सेवा है, प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा। सो जब हम प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, हमारे अंदर भक्त होने से ज्यादा दास होने की भावना जागृत होती है। तब ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमारे मिथ्या अहंकार को प्रभावित नहीं कर सकते। करेंगे तो भी भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे, हमारा वो जो दासत्व का भाव है उसको पूरा जागृत करेंगे। राइट? तो कहाँ फिसले थे, वहां फिसलने के पहले हम स्टेबल हो जाएंगे, स्टडी हो जाएंगे। सो ये है मिथ्या अहंकार का प्रभाव, और हम इस तरह से उससे बच सकते हैं। So we'll stop here. ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।